Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इलेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ये समझना है तो चुनाव का सूरत कांड समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 543 सीटों की लड़ाई, करीब 2 महीने का घनघोर चुनाव प्रचार, टिकट बंटने टिकट कटने की होड़, इतनी कड़ी लड़ाई के बीच बिना चुनाव लड़े एक सीट कांग्रेस हार गई, एक सीट बीजेपी जीत गई। सूरत के लोगों को अब वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने वाले हजारों उम्मीदवारों में से पता नहीं आगे किसकी ऐसी छप्पड़फाड़ किस्मत होगी। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े जीत गए। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी बिना लड़े हार गए। 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खाता खोल दिया है। 4 जून को अब सिर्फ 542 वोटों सीटों के नतीजे आएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के साथ जबरदस्त ट्रेजेडी हो गई। कांग्रेस से टिकट मिलने पर उन्होंने नामांकन तो भर दिया, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया। नीलेश कुंभानी ने नामांकन करते जिन लोगों को प्रस्तावक बनाया था वो सब मुकर गए। बोले कि हमने साइन नहीं किए। चुनाव आयोग को भी साइन असली नहीं लगे। जिन 3 लोगों ने प्रस्तावक बनना मंजूर किया था वो पीछे हट गए। इससे कुंभानी का नामांकन खारिज हो गया। कुंभानी के साथ उनके डमी उम्मीदवार सुरेश पड़साला का भी नामांकन खारिज हो गया। नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार से हो सकता था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने अपने नामांकन वापस ले लिए। इससे मुकेश दलाल का चुनाव निर्विरोध निकल गया। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा। नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होना संयोग हो सकता था, लेकिन बीएसपी समेत सारे के सारे निर्दलियों का एक साथ नामांकन वापस इलेक्शन मैनेजमेंट कहा जा रहा है। कांग्रेस ने खेल समझ लिया है कि साजिश रचकर हराया गया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी लाइन क्लियर कर दी है कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। इससे बदनाम होगा तो मैं मांग करता हूं कि सुमोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करें और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। जरूर हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, पर अभी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेवारी है। आप रूलिंग पार्टी हो, आप तो कहते हो कि 5-5 लाख से जीतेंगे, फिर लड़ने से क्यों डरते हो? गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख, लास्ट डेट 19 अप्रैल थी। नामांकन वापस लेने का अंतिम तारीख 22 अप्रैल खत्म होने तक मैदान में मुकेश दलाल के अलावा कोई बचा ही नहीं। निर्दलीय समेत 8 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने प्रस्तावकों को धमकाकर नीलेश कुंभानी की उम्मीदवारी रद्द कराई है। मुकेश दलाल सूरत नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी पर छींटे उछले तो सीआर पाटिल ने सफाई दे दी कि ये सब करना बीजेपी का स्वभाव नहीं है। तो वही ऑपरेशन लोटस होगा। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। कांग्रेस ने कानून का रेफरेंस देते हुए कहा कि नियम है कि अगर नामांकन पत्र पर समर्थक के साइन नहीं होंगे तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। समर्थक फॉर्म भरने के बाद अगर कहता है कि मेरे साइन नहीं है तो फॉर्म रद्द नहीं होगा। आरोप है कि नीलेश कुंभानी के केस में यह हुआ कि प्रस्तावकों ने कहा कि साइन उनके नहीं है। हमारे एडवोकेट ने सवाल किया कि 4 लोग हैं, एक नहीं है, क्या चारों को ख्वाब आ गया कि हमारी गलत से साइन किसी ने की है? एक साथ
चारों एप्लीकेशन अलग अलग साइन करने वाले लोग एक ही टाइपिस्ट के पास जाते हैं, एक ही टाइप का, डॉट कॉमा कोई फर्क नहीं, एप्लीकेशन देते हैं कि साइन हमारी नहीं, फिर वो एक ही नोटरी के पास जाते हैं, एक ही वक्त जाते हैं, 57, 58, 59 एंड 60 नंबर सीरियल निकलता है, एक ही नोटरी करके देता है। सूरत में चुनाव का इतिहास देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बस चुनाव की औपचारिकता नहीं हो रही है। 40 साल से सूरत में बीजेपी की हारने की सूरत नहीं बनी। 1977 में देश के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई कांग्रेस के टिकट पर 4 बार और जनता पार्टी के टिकट पर 1 बार यानी लगातार 5 चुनाव जीते थे। 1980 और 1984 के 2 चुनाव कांग्रेस के सीडी पटेल जीते। 1989 से सूरत में चुनाव का नया इतिहास लिखा जाने लगा। कांशीराम राणा ने एक बार सीट जीतनी शुरू की तो फिर रुके ही नहीं। 1989 से 2009 तक कांशीराम राणा सांसद का चुनाव जीते। कांशीराम राणा का विजय रथ बीजेपी हाईकमान ने ही रोका। 2009 में कांशीराम राणा की जगह दर्शना जरदोश को टिकट दिया गया। दर्शना ने सूरत से हैट्रिक लगा दी थी, लेकिन इस बार अचानक टिकट काट दिया। मुकेश दलाल को टिकट का गिफ्ट दिया। मुकेश दलाल ने बिना चुनाव लड़े जीतकर पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दिया है। एमपी के खजुराहो के बाद सूरत दूसरी ऐसी सीट बनी है जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बिना लड़े चुनाव से बाहर हो गए। खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन सपा उम्मीदवार का नामांकन ही खारिज हो गया। अब चुनाव तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस या सपा चुनाव में नहीं है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।